दुख आपन जो माया करत है भारी जी। माया इतनी भारी हो जाती है तब हमको दुख होता है, धनी से दूर हो जाते हैं तब माया भारी हो जाती है, धनी से दूर हो जाते हैं इसलिए दुख होता है हमको। लेकिन धनी के करीब रहने से माया धीरे धीरे हल्की होती चली जाती है। तो क्या कह रहे हैं, ना कछु ए कहे ओ सत चिद आनंद, असत सत्य को ना मिले ए क्यों कर हुए सन्मंद। कि सत्य और असत्य एक दूसरे में मिल नहीं सकते, इन दोनों का आपस में संबंध हो ही नहीं सकता। दोनों विपरीत दिशाएं हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। ये जो व्यापक आत्मा पर आत्म के संग क्यों ब्रह्म नह चल पाइये, इत बीच नार को फंद। अब जिसको ये सारे वेदांती कहते हैं कि सबके बीच में आत्मा व्यापक है और परात्म, इनको ये परात्म के संग का क्या पता है। तो वो परात्म कहाँ रहती है, वो ब्रह्म निश्चल कहाँ रहता है, क्या तुमने पाया है, वो पूछ रहे हैं। इत बीच ना वो फंद, और इसके बीच में नारी का जो फंदा आया पड़ा है माया का, वो कैसे आया पड़ा है, जरा ये तो बताओ वेदांताचार्यों को, वो पूछ रहे हैं। परंतु एक भी प्रश्न का जवाब वेदांताचार्यों के पास नहीं है। निबेरा खीर नीर का महमति करे कौन, और माया ब्रह्म चिनाय के सतगुरु बतावे ठौर। खीर और नीर का, शीर और नीर का, जिस तरह से पानी और दूध मिलकर बैठे हुए हैं, एक रूप एक रस होकर, तो कहते हैं श्री इंद्रावती जी, महामति के बगैर, बड़ी बुद्धि के मालिक, जागृत बुद्ध के ज्ञान के बगैर, इस संसार में सतगुरु की संगत के बगैर कौन ये माया और ब्रह्म का निबेरा करके बता सकता है। ये तो हमें समझ में आ गई, तेल और पानी की तरह से है, परंतु इस संसार में माया और ब्रह्म कैसे हुए बैठे हैं, दूध और पानी की तरह। अब हंस कौन है संसार में, कहला तो ये हंस रहे हैं, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, कि हमें दूध और पानी का निबेरा करना आता है। लेकिन निबेरा करना कहाँ आता है, अपने अंदर के ही संशय नहीं मिटे। वो कहते तुम सामने वाले के प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाते, तुमने कहाँ तीन शरीर तजे। कहला भर रहे हैं कि तीन शरीर तज कर ये ब्रह्म बन के बैठे हुए हैं, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तो कहते हैं ब्रह्म बताओ तो सही कहाँ वास करता है। ये तुम्हारे इन इन नाड़ियों में, इन जो गंदगियों में, जिसमें मल ही मल है, गंदगी ही गंदगी है, रक्त शिराएं वो है सब। ये पांच तत्व का शरीर जो आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, कल बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसमें तो ब्रह्म की है ही नहीं स्थान। तो स्वामी जी ये उनसे शिरजी साहिब जी प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसका वो कहते हैं कोई और इस संसार में बता नहीं सकता, एक आप पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत सतगुरु महाराज जो आए हैं इस संसार में, आप प्राणनाथ जी, उन्होंने ही ये माया और ब्रह्म का खीर और नीर का निबेरा करके हमको बताया है, दिखाया है और समझाया है। और हमको माया से अलग करके धनी ने हमें हमारे स्वरूप की भी पहचान करवा रहे हैं। करी नहीं है अभी हमने। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए। क्या, कि वो धनी सहजे सहजे, थोड़ा थोड़ा, कि रूहें कितना सहन कर पाएंगी उसको, बड़े प्यार से सौ सुनार की धीरे धीरे छोटी छोटी चोट मारते हैं, और फिर एक लुहार की भी दे देते हैं। जब उसको माया से पूरा तोड़ना है तो एक करारी चोट मारी, माया से काट। तो ये धनी की युगत है, धनी की लीलाओं पर संशय ना हमें करना चाहिए, और ना ही उनका किया हुआ वो जानते हैं कि उसमें क्या भला है उनका। हमारा भला वो हमसे अधिक जानते हैं, बस सुंदर साथ जी, इससे बड़ी बात और नहीं होती कोई भी। राग श्री असावरी, अगला पढ़ रही हूँ प्रकरण सुंदर साथ जी। मैं पूछो पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार। जो बड़े बड़े पंडे कहलाते हैं ये वृंदावन में, और यहाँ बैठे हुए ना बड़े बड़े पंडित, तो उनको कह रहे शास्त्र अर्थ सब ले वहीं पर किने न कियो निर्धार।
तुमने 4 वेद 6 शास्त्र सब के अर्थ पढ़े हुए हैं, सब तुमको जबानी याद है, परंतु किने न कियो निर्धार, परंतु किसी ने भी निश्चित करके ये नहीं बताया क्या माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्न, अहंकार मोह माया उड़ी तब कहाँ है ब्रह्म वतन। तुम्हें माया का भी पता है, मोह का भी पता है, अहंकार भी पता है, इन सब से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब 14 लोग महाप्रलय हो जाएगी और महाप्रलय में इन सब का नाश हो जाएगा, तब कहाँ है ब्रह्म वतन, और कहाँ वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत। अभी तो वहां तक तो बात ही नहीं करती, वो ब्रह्म की बात कर रही है। कौन से ब्रह्म? ये ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म की बात, अक्षर ब्रह्म की भी नहीं, अक्षर ब्रह्म के मन चित्त बुद्धि मन और चित्त की, जहां से ये संसार की उत्पत्ति, वो भी तो ब्रह्म ही कहलाएंगे। अक्षर ब्रह्म के चार चतुष्पाद सब ही ब्रह्म कहलाते हैं सुंदर सा जी, क्योंकि सब सत्य है, सब चेतन है और सब अखंड है। तो चतुष्पाद पूरे के पूरे ही ब्रह्म कहलाएंगे। तो यहाँ पर केवल इस ब्रह्म की ही बात आ रही है। कोई कोई कहे ब्रह्मात्मा, कोई कहे पर आत्म, कोई कहे सो अहम शब्द ब्रह्म याविद सबको अगम। अब कहते तो हैं कि ब्रह्म आत्मा के बारे में, ब्रह्मात्मा है ये आई जी, जैसे हम सुनते नहीं दुनिया में, ये ब्रह्मात्मा आएगी बड़ी उच्च। लेकिन भाई पूछो ये ब्रह्म आत्मा कैसे है? और कोई पर आत्म की भी बात करता है, लेकिन और कोई ये कहता है, कोई कहे सो अहम ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म के शब्द तो सबको पता है, वो कहते हैं शब्द इस संसार में आया हुआ है, लेकिन वो घटित कहाँ करना है? इस यावित सबको अगम, ये बात सबको, ये संसार में किसी को पता ही नहीं है। अगम अगम, ना इति कहकर निपट जाते हैं, लेकिन और फिर कह रहे हैं कि हम ही ब्रह्म हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं है, यह इस संसार में है ही नहीं, तो तुम कैसे अपने आप को ब्रह्म साबित कर सकते हो? कोई कहे ए सबे ब्रह्म रहत सबन में व्याप, कोई कहे ए सबे छाया नहीं ना ही या में आप। अब कोई कहता है कि सब में ब्रह्म है, सब में जीवात्मा है, जीव के साथ आत्मा भी लगा देते हैं। और कोई कहे ये सब छाया, कोई कहता है ये सारी छाया है, इसमें तो वो व्याप ही नहीं है, व्याप रहते ही नहीं है ब्रह्म। लेकिन फिर अगर यहाँ नहीं रहती तो वो कहाँ रहते हैं? ये बात भी इनको नहीं पता है। कोई कहे और निर्गुण न्यारा रहत सबन से असन, कोई कहता है वो निर्गुण है, बिना गुण के, बिना आकार के, बिना न्यारा है, इस 14 तबक से अलग रहता है, और यहाँ से असंग इनके बगैर अलग होकर रहता है। कोई कहे ब्रह्म जीव ना दो, कोई कहता है ब्रह्म और जीव दोनों दो नहीं है, वही एक है, जीव ही ब्रह्म है, ये सब एक ही अंग, ये सारे एक अंग में ही विराजमान है। ये सारे सुंदर सा जी हरिद्वार के प्रसंग का से रिलेटेड, जब भी हरिद्वार का प्रसंग आए तो ये 4 प्रकरण खोलकर अवश्य पढ़ें। ये इसमें इस प्रसंग, इन प्रकरणों का और हरिद्वार के प्रसंग का एक दूसरे से पूरी पूरी बात मिलान है। कोई कहे ये तेज पुंज, कोई कहता है कि ये तेज पुंज रोशनी का एक ज्योति स्वरूप है, या कि किरणा सब संसार, और उस ज्योति स्वरूप से सारी किरणें संसार में क्या बह रही हैं। कोई कहे या को अंग ना इंद्री, अब वो ज्योति स्वरूप है तो उसके ना अंग है ना इंद्री है, और वो निरंजन और निराकार स्वरूप में है, उसका कोई आकार नहीं है। कोई कहे ओ पुरुषोत्तम, कोई उसको उत्तम पुरुष के रूप में जानते हैं। और ए सबे सुपन, ये सारा संसार स्वप्ने का है। तो अच्छा भाई उत्तम पुरुष जो वो है, तो वो कहाँ से स्वप्न देख रहा है? स्वामी जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, इसका भी उनके पास जवाब नहीं है। कोई कहे ए अलख अल्लाह, कोई क्या कहता है कि इसको लखा नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, इसके बारे में जाना नहीं जा सकता। और कोई कहे सब शून्य, और कोई क्या कह रहा है वो शून्य है बिल्कुल ही, उसका कोई, शून्य का क्या मतलब? जहां पर शब्द पहुंच नहीं पाते हैं। कोई कहे ओ सदाशिव, अब जाते तो है लेकिन अखंड भूमि में नहीं जा पाते हैं। कोई कहे ओ सदाशिव, वो सदाशिव कहाँ बैठे हैं? ये बात हमको पता है सुंदर साज, ये दुनिया वालों को नहीं पता। ये सदाशिव उसको ही घटा रहे हैं, आदि नारायण के मूल तन को, जो बैठे हुए हैं अक्षर ब्रह्म के मन के महाकारण में, और अ, चित्त के कारण में बैठे, चित्त के महाकारण में, चित्त
मन के, मन का महाकारण और चित्त का कारण कहलाता है। और न कोई देव, और कोई कहता है कि कोई देवी देवता है ही नहीं, कोई कहे आदि नारायण करत कमला जाके सेव। कोई कोई अगर बहुत पहुंचा भी है तो शेषशाही नारायण तक पहुंच गए हैं, और जिनकी कमला चरणों में बैठकर सेवा कर रही है वो उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। मतलब कहने का सुंदर साथ जी क्या है, इनके पास कोई भी बात कहने का आधार नहीं है। और आज सतगुरु महाराज की मेहर और कृपा से हमने वाणी पढ़ ली है। कोई माने या ना माने सुंदर सा जी, मुझे तो ये पता है, माना हम बहुतों से तर्क वितर्क नहीं कर पाते। संसार में जाके लोगों को तार्किक बुद्धि से जितना दुनिया का तर्क है उसके हिसाब से हम नहीं बात इतनी एक्सप्लेन कर पाते अपनी। लेकिन अपने अंदर ये बात दृढ़ता से स्पष्ट है, खुली हुई है कि ये 14 लोग यदि सपना है तो सपना देखने वाला कहाँ है, वो अखंड भूमि कहाँ है, वो बेहद की भूमि कहाँ है, और उस बेहद भूमि का क्या विस्तार है, और हमने उससे भी आगे परम धाम धनी के चरण कमल में उठना है। ये बात सतगुरु महाराज की कृपा से जो जो सुंदर साथ धनी के चरणों से जुड़े हुए उनको सारी बात समझ में आती। तो क्या कहे, कोई कहे आदि आद माता, और न कोई क्या है शिव नारायण सब याथे या बिन कछुए नाय। बहुत सीरियलों में देखा है तो वो कहते हैं माता को ही, मतलब हम देखते भी हैं सुनते भी हैं टीवी में, माता आदि नारायण आदि माता को ही सब कुछ मान लेते हैं, और उस आदि माता से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नारायण सब इनसे पैदा हुए हैं। और उस आदि माता के माया को ही वो एक्चुअल में आदि माता कहते हैं, माया से ही सब पैदा हुए। कोई कहे या को कर्म करता सब बांधे आवे जाए, तीनों गुण भी कर में बांधे सो फिर फेरे खाए। कोई कहता है कर्म ही सब कुछ होता है, सब कर्मों के बंध में बंधे हुए हैं, और तीनों गुण भी कर्मों में, तीनों गुण कौन से, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, और इन कर्मों के बंध में बंधे हुए हम बार बार फेरा खा रहे हैं इस 14 लोक का। कोई कहे इस सबे काल, क्या कोई दुनिया, कोई कोई क्या कहते हैं काल निरंजन ही सब कुछ है, काल का एक बहुत बड़ा है, उसी के अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, कर्म सक्त उपाय। वो देखे ना निरंकारी बोलते हैं, धन निरंकार, वो क्या ये है काल को ही सब कुछ कहते हैं निरंकारी। कर्म सक्त उपाय खिलावे अपने मुख में आखिर दो को खाए। अपने मुख से ही सबको खिलाता है और फिर सबको अपने पेट में डाल लेता है। धन निरंकार काल ही सब कुछ, अकाल तखत वाले जो कहलाते हैं सरदारों का सिखों का ज्ञान। क्यों? क्योंकि अंदर जो रज्जी महाराज ने अपनी गवाही लिखवाई है वहां तक तो ये पहुंचते हैं। एक के पुरुष सभ्य नार, साई दिखावी सत सत दी बेला। अब वो देखो कहाँ घटित कर लेते हैं। मैं कहीं कल परसों गई थी, वो कहते हैं ये तो बात ही उनके लिए है, ये अपने छत्रसाल जी के साथ के शिवाजी के लिए कही गई, शिवाजी और रामदेव गुरु जी के लिए, समर्थ गुरु रामदेव जी, उन दोनों का भी ये प्रसंग सेम ऐसे का ऐसे घटाते हैं। अब सब ने अपने अपने धर्मों पर हमारी बात को घटा लिया। तभी तो वाणी में एक बात आई है कि सब दावा दावा किया सबन, किस बात का, कि हम ही उस घर के हैं, परंतु है नहीं। कोई करे काल को संयम, कोई दिन काल काया बचाए, कोई राते करामाते यो सब निगम न चले। कोई कहता है काल के ही हम संयम में उसमें चल रहे हैं, कोई दिन कोई अपनी काया को बचा कर रखता है, इस काया को 5 तत्व के शरीर को। कोई रात और रात चाहता है कि करामात हो जाए, और करामात कही कहर। सुंदर सा जी 4 प्रकरण पहले ही पढ़िए। दूनी दूनी को चाहे सो चाहे करामात, पर करामात कही कहर। श्री जी क्या कह रहे हैं, करामात को कहर कहा है उन्होंने। और दुनिया वाले क्या है, करामात मानते हैं कि भाई आज हो जाए ऐसा, सही हो जाए, यो सब निगम न चाहे। इस तरह से ये सारा संसार इनके नाच रहा है। निगम, निगम अगम निगम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण आदि नारायण, इनके माया के ही फेरे में सब उलझे चले जा रहे हैं। कोई इस फंद से निकल नहीं पाया। सोचिए अब जरा अपने को मिलान करके देखिए कि धनी ने क्या शानदार हमारे साथ संबंध की पालना की, कि वो हमें
अपने संबंध की पहचान कराकर इस संसार से निकालकर संसार भी दिखा रहे हैं और हमें हमारे स्वरूप को भी दिखा रहे हैं। पढ़े गुने विकार न छूटे, आग न अंग थे जाए, आप वतन चीने बिना, तोलो जल बिन गोते खाए। और वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्ञानी नहीं है, गुने हुए नहीं है। गुने का मतलब क्या, उसके अंदर उतरे हुए नहीं है, परंतु विकार फिर भी नहीं छूट रहा। आग जो है ना अंगों में, जो क्रोध लोभ ईर्ष्या की आग है, वो निकल नहीं पा रही है अंग से। क्यों? रीजन बता दिया, आप वतन चीने बिना। जब तक अपने मूल घर की पहचान नहीं, मूल घर के स्वभाव की पहचान नहीं। हमारे मूल घर का क्या स्वभाव है? इश्क है हमारे मूल घर का स्वभाव। उस बात का ही पता नहीं, अपने घर का, अपने आप का ही, अपने स्वरूप का पता नहीं कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना। अगर धनी इश्क का स्वरूप है तो रूहें भी इश्क का स्वरूप है। यही तो मार्फत है सुंदर सच। तो लो जल बिन गोते खाए। तो ये संसार में, इस मोह सागर में जल है भी नहीं, लेकिन इसमें गोते खा खा के, उलझ उलझ के इस संसार में ही सब उलझे पड़े हैं। इस संशय सबे समझाए के, कोई अंग करे उजास, सो गुरु मेरा मैं सेवताए, सुध चित होए दास। अब आप प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? ये इन सारे प्रश्नों का, इन सारे संशयों का जो मेरा समाधान करे और मेरे अंगों में उजास करे, प्रकाश करे, मैं उसका गुरु। मैंने सो गुरु मेरा, वो मेरा गुरु, और मैं उनके चरणों में बैठकर सारी जिंदगी दास बनकर उनकी सेवा करूं। शुद्ध चित्त हो, लेकिन जिन जो मेरे चित्त में भी इस बात की शुद्ध देवे। कहा था कि नहीं सुंदर सा जी हरदास जी को बीतक में, हरदास जी को नहीं, हरजी व्यास को, कि एक बार तो आप बता दो कि मूल ठिकाना कहाँ है। ये जो आप हीरे का मंदिर बता रहे हो वो कहाँ है? जवाब नहीं बना था। जब ब्रह्मा ने ही नहीं लिखा तो मैं कहाँ से दूं जवाब तुमको? तो सुंदर सा जी सोचिए, जरा तोल मोल कीजिए अपनी और राज्य की। हमें कहाँ धनी ने बताया है हम कौन है, कहाँ से? हमें तो कितना स्पष्ट है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। ये संसार एक सपना है, इस संसार में अपना कोई नहीं। जबान से ही तो कहते हैं, व्यवहार में कब आएंगे, जीवन में कब उतारेंगे? कब हम इश्क के स्वरूप बनेंगे धनी के, धनी के जैसा ही स्वरूप हो जाए, धनी का प्रेम आ जाए, धनी का इश्क आ जाए, और धनी की ही बात करें। मिलान कीजिए जरा। तो कहते हैं मैं तो खोजो सुध पार की, कोई न देवे बताए। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? मैं तो भाई पार के, अक्षर के परे, अक्षर और अक्षर के भी परे पार की खोज कर रही हूँ, कोई न कोई तो देवे बताए। अब देव इंद्रावती जी के अंदर कौन बैठकर ये बात कह रहे हैं? श्यामा जी की आत्म सतगुरु देवचंद्र जी। उन्होंने खोज करी है ना, देखो उनकी खोज इंद्रावती जी के काम आ रही है। उनके अंदर बैठकर कौन बोल रही है? श्यामा जी, मैं तो खोजो सुध पार की। खोजा है कि नहीं खोजा? मोह अहंकार के बीच में सब इत ही रहे उलझाए। मोह और अहंकार, ये दोनों ने जो संसार की रचना करी है, वो कहते हैं सारा संसार इस ही में उलझा पड़ा है। ऐसा तो कोई ना मिले जो दोनों पार प्रकाश। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उद्यम करो कई लाख। अब सुंदर सा जी ये चौपाई उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि माला जपने से, मेहर सागर के पाठ पढ़ने से बहुत कुछ होता है। चौपाई क्या कहती है? समझे बिना सुख पार को नहीं, जब तक हम वाणी का मंथन मनन करेंगे नहीं। दूसरे धर्म ग्रंथों वालों के लिए भी ये बात है, दूसरे धर्म ग्रंथ को जानेंगे नहीं, उसके भेद नहीं समझेंगे, समझे बिना सुख पार को नहीं, पार का सुख मिल सकता नहीं। अपनी साहिबी का भी नहीं पता लग सकता, अपने स्वरूप का भी पता नहीं। जो उद्यम करो कई लाख, अनेक प्रकार के दंड फंद कर लो, धंध कर लो, पाठ के पाठ पढ़ लो, कितने ही पाठ पढ़ लो, चौपाई का अर्थ ही नहीं पता। ऐसा ऐसा हाल होता है सुंदर साथ जी
कि पाठ किसी से पूछ लो फोन करके, भाई पाठ कहाँ तक पढ़ा है, मैं निशानी रखाई। अरे भाई निशानी तो रख के आई है, लेकिन ये तो बता कौन सी किताब पढ़ रही थी। ये भी इतने हम अनजान बनकर पाठ पढ़ते हैं। हमें ये भी नहीं पता कौन सी किताब, कौन सा प्रकरण, कितने प्रकरण पर मैंने चौपाई छोड़ी है। मैं कहाँ उस प्रकरण में मैंने क्या पढ़ा, समझा नहीं। कम से कम पढ़ तो ध्यान से लो आंख खोल कर। वो भी हम पढ़ते नहीं है, केवल चौपाइयां आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मेरा पाठ तेजी से आगे। ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। और वो क्या करें, समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उद्यम करो कई लाख, तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जोलो अंदर न देवे साथ। प्रेम भी तब तक नहीं उपजता सुंदर सा जी, जब तक अपने अंदर बैठा जीव चित्त चेतन तत्व और आत्मा इस बात की पूरी साक्षी नहीं देवे कि हाँ जो तेरे समझ में आई है वही बात सही है। तब तक उस बात का रहस्य नहीं खुलता। मान लीजिए सुंदर सा जी, हमारे साथ संसार का ही दुख आता है। मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मेरे पर कोई दुख आया है और मुझे मेरे अंदर संशय बना हुआ है कि राजीव महाराज आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये संशय है, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या मैंने कभी आपके समर्पण में, आपके प्रति समर्पण में कभी कमी रखी थी। मैं तो छोटी सी आयु से धनी के चरणों में लगी हूँ, लेकिन मेरे अंदर संशय बना हुआ है कि मेरे को आपने ये दुख की लीला क्यों दिखाई, मेरे साथ ये दुख का कारण क्यों बना। तो जब ये संशय बना है तो धनी दूर है। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन काल में आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, और धनी की दृष्टि से और उस परिस्थिति के अंतर्गत स्वयं को देखना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे संशय का निवारण होना प्रारंभ। और जब निवारण होता है, उस संशय के राज खुलते हैं कि धनी अगर आपने ऐसा ना किया होता और इसकी जगह ये हो गया होता, वैसा हो गया होता, क्योंकि बुद्धि है सब तरह का विचार करती है, तब धनी की मेहर समझ में आनी शुरू होती है। धनी आपने जो किया बहुत अच्छा किया। धनी आपका ये जुगत ही सही थी, आपने इस तरीके से ही मेरे जीवन को सार्थक करना था। मेरे जीवन में इस काल में ये दुख के आने से, उस बहुत बड़े दुख से आपने मुझे बचा लिया। मैं जिस दुख को बड़ा समझती थी, ये दुख आप तो उल्टा मेरे को दुख से बचाने के लिए आए थे। लेकिन मैं जिसको दुख समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपने मुझे दुख दिया, लेकिन आप तो मुझे दुख से बचा रहे हैं। जैसे जैसे संशयों का निवारण होना सुंदर सा जी शुरू होता है, इस वाणी के संसर्ग से, सुंदर साथ की संगत से, सतगुरु महाराज श्रेष्ठ सतगुरु की संगत से। सुंदर साथ जी जिस भी सतगुरु को हाथ रख लीजिए, जिनके अंदर दर्द है, कौन सा माया का दुख नहीं झेला, और फिर भी हंसते हुए, और उस काल को उन्होंने सह कर निकल कर दिखाया है हमको। इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तो फिर हम हमें क्यों ना वो बल देंगे। और परीक्षा जिसकी ली जाती है, परीक्षा किसकी ली जाती है, जो उनका अपना है, प्यारा है, जो दुख देवे तिनको जासो है संकुल, पढ़िए जो संकुल मन होते हैं जिनके प्रति, दुख भी उनको आता है। कि धनी का उस रूह के प्रति प्यार आया हुआ है कि अब ये रूह मेरे अंदर आ जाए, मेरे साथ समा जाए, मेरे लाड प्यार में। तो क्या कहते हैं, तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जोलो अंदर न देवे साख। अपने अंदर साक्षी कब आती है, किसी बात की गवाही कब आती है, जब हमारे संशय मिटते हैं। और संशय मिटने का क्या तरीका है, समझे बिना सुध पार कर, समझना पड़ेगा, उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, शब्दों में क्या राज छिपा है वो समझना पड़ेगा, तब आप आगे जा पाएंगे और अपने साथ और सुख पार के पा पाएंगे। और आपकी ऊर्जा, धनी की ऊर्जा उस घर में पूर्ण रूप से फैलेगी। धनी से ही तो ऊर्जा लेते हैं हम, किससे ऊर्जा लेते हैं, सतगुरु महाराज से ऊर्जा लेते हैं, ये वाणी से ऊर्जा लेते हैं। हमारे पास तो और कोई माध्यम ही नहीं।
सुंदर साथ से भी ऊर्जा ली जाती है। सुंदर साथ जी, जो आगे वाले सुंदर साथ हमारे हुए हुए हैं, हमारे बीच में, हम गुणों अवगुणों को छोड़े, अवगुण तो किस में नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्होंने चल कर दिखाया। चल कर दिखाया तो वो ऊर्जा दे, नेचुरल ऊर्जा मिलती है। तभी तो कहते हैं मंदिर सत्संग द्वारे पर ऊर्जा का वास होता है, ऊर्जा का पुंज होता है। धनी ने इश्क का पुंज कह दिया परम धाम, पूर्ण इश्क का स्वरूप है। एक एक हीरे का उसने बता दिया उन्होंने पूरा परम धाम में। अब आप बताइए, ये क्या बिना पढ़े बिना समझे हमको इतना सुख मिल सकता है? ये धोखे गुरु सर्वज्ञान भाने, जिन पाया सब विवेक, बाहर उजाला करके आखिर दिखावे एक। ये धोखे कौन भान सकता है? जो सर्वज्ञानी, जिसका विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, जो जागृत बुद्धि से सारी बातें जानते और समझते हैं, और उजाला कर देवे, अंदर बाहर सब उजाला कर दे, और एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत से जोड़ देवे। महामती सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर। मूल अंकुर क्या? मूल निस्बत की पहचान करा दे कि हमारा धनी के चरण कमलों से हम उत्पन्न हो रहे हैं। शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनु। शिखा सदा किन से परे? अक्षर से भी परे शिखा। हमारी शिखा कहाँ है? धनी के चरण कमल। आत्म अर्थ लगा वही, तब पिया वतन है। और हमारी आत्मा को धनी के अर्थों से लगाकर, धनी के चरण कमलों से लगाकर, तब पिया वतन हुजूर। तब धनी के चरणों के सन्मुख, अपने वतन, अपने घर परम धाम में, इत ही बैठे घर जागे, धाम पूर्ण मनोरथ हो सका। सुबह उठे, राज्य को प्रणाम जी कहा करना है, प्रणाम जी। मूल मिलावन में बैठे, धनी के चरण कमल में बैठे हैं। राजी श्यामा जी की सूरत, वो नूर भरे सिंहासन पर बैठे हुए, क्या उनकी शोभा का वर्णन करें। चारों तरफ नूर ही नूर है। खम्भों की शोभा, तकियों की शोभा, कठेड़े की शोभा, 12,000 रूहें भरकर एक जोत से दूसरी जोत लड़ रही है। बस धनी के चरण कमल को मैंने जो अपना हाथ यूं बढ़ाया, और धनी ने अपना चरण मेरे हाथ में रखा। सुंदर सा जी, ये तो ऐसे हो गया जैसे जीवन में उतर गया। उतारना प्रारंभ कर दे, प्रातः काल उठकर, बस 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन समझे बिना सुख, सब सुंदर साथ ये चौपाई याद कर ले। कोई भी आपको कहे तारतम की माला फेरनी है, हमने ये करने हैं वो करने, कहो जी इस चौपाई का अर्थ सानू समझा दियो, उसे समझ जाएंगे। आपको चौपाई का अर्थ नहीं बता पाएंगे। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उद्यम करो कई लाख, तो लो प्रेम ना उपजे पूरा, जो लो अंदर आत्म न देवे साथ। सुंदर सा जी, है कोई जवाब इसका आप किसी के पास? धनी की वाणी के आगे तो कोई सब निरुत्तर हैं। दुनिया वाले तो क्या निरुत्तर हैं, हम भी निरुत्तर हैं। जब धनी जवाब देते हैं ना सुंदर सा जी, तो उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। उनका काम है, जीतों को हरा देते हैं और हारों को जिता देते हैं। वो बड़े छलिया हैं, वो जानी जान है, वो त्रिलोकी है। त्रिलोक ना वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नहीं, त्रिकालदर्शी। वो संसार बना रहे हैं, तीनों कालों को वो जानते हैं, तीनों ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं। कोई साधारण है क्या? हल्का जाना, अपने और मेरे और अपने जैसा जान लिया क्या? ये तो मोमिनों के अंदर भी इतनी शक्ति उन्होंने दी है। तो धनी के स्वरूप को श्रृंगार पड़ा ना, कहते हैं एक रूह को भी यदि हम पूरा जान लें, तो धनी आपको तो हम जान ही नहीं सकते। यहाँ पर यदि हम धनी सतगुरु के दिल के लाड और प्यार को यदि महसूस नहीं कर पाते, तो आपकी महिमा को जानना तो हम वहां जाकर भी नहीं जान पाएंगे, और यहाँ रहकर भी नहीं जान। धनी मेरे कोई साधारण नहीं है। क्षर अक्षर अक्षरातीत कहलाते हैं, तीनों ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो मेरे धाम धनी। और उनकी
ठकुरानियां हम कहलाते हैं, उनकी महारानियां हम कहलाते हैं, उनके अंग हम कहलाते हैं सुंदर साथ जी। तो अपना मिलान करके हम, बस सुंदर साथ जी आज इतना ही स्वीकार करें। और समय पहले मैं देख लूं, 7:17 हो गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, फिर प्रकरण अगला शुरू कर दूंगी तो फिर अटक जाएगा। अगली बार ये वाला प्रकरण संत जी सुनिए, और सब इसी से ही रिलेटेड आ रहे हैं। फिर आ गया चीनो क्यों कर ब्रह्म को, ये तो ये सारे बातन कली में देखा ज्ञान अचंभा। एक एक प्रकरण जो है सुंदर साथ जी बिल्कुल अपने मन के संशयों को हमारे मिटा के रख दी। और देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी संसार का, वेदों का, कतेबों का, कहते हैं संशय भी दो तरह के होते हैं, कि हमारा संशय ये है संसार में हमारा धर्म श्रेष्ठ है कि नहीं। तो उन्होंने पहले हमें वेद कतेब ग्रंथों से ये बात समझा रहे हैं कि देखो किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि हमारे जीव की मुक्ति कैसे होगी, हमारा जीव आवागमन से कैसे मुक्त होगा। ये सारे प्रकरणों में केवल एक प्रश्न का जवाब नहीं कोई दे पा रहा, और ये हम देख रहे हैं, हमने अनुभव भी किया। और फिर उसके आगे वो जीव का शरीर की बात करेंगे, जीव और शरीर की, देह और जीव, जीव का जवाब, जीव और देह का जवाब। एक एक स्टेप बाय स्टेप ही तो ले चलेंगे। पहले जिसमें बैठे हो उसको तो जान लो, फिर आत्म क्या है, फिर परात्म क्या है। किरंतन को इसीलिए कहा गया सुंदर साथ जी, राज्य माना श्री कुलजम स्वरूप का सूक्ष्म स्वरूप। क्यों, किरंतन में सब बातें आ जाती हैं, आत्म परात्म, जीव, शरीर, संसार, जीवन, कैसे जीना है, हमको सब बातें धनी विस्तार से समझ। बस सुंदर साथ जी आज इतना ही स्वीकार करें, प्रणाम जी। कोई किसी सुंदर साथ के दिल में कोई बात हो तो अपनी बात कह सकते। श्री महामती सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, महमत आत्म अर्थ लगा वहीं, तब पिया वतन हजूर, तब पिया वतन हजूर। प्रकरण 28, चौपाई 328। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। कोई सुंदर साथ जी बात कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी।